नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर के एक और सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो किसान की रातों की नींद उड़ा देता है और दिन का चयन छीन लेता है। सोचिए, आपने अपने खेत में सबसे महंगा बीज लगाया, आपने जमीन तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने समय पर पानी दिया, महंगी से महंगी खाद डाली और दिन रात एक करके फसल को बड़ा किया। पौधा स्वस्थ था, पत्ते हरे भरे थे और फूल भी भरपूर आए। लेकिन जब मेहनत का फल मिलने का समय आया, जब कटाई का दिन आया, तो आपके हाथ में क्या लगा? एक ऐसा फल जो न तो सीधा है न सुडौल है। किसी फल की कमर मुड़ी हुई है, कोई फल नीचे से पिचका हुआ है, किसी खीरे की शक्ल दरांती जैसी हो गई है, तो कोई टमाटर अजीब तरह से बेडौल हो गया है। जब आप इस ढेर को लेकर मंडी में आढ़ती के पास जाते हैं तो वह इसे एक नजर देखता है और एक ही शब्द बोलता है, रिजेक्ट। या फिर वह इसके दाम इतने कम लगाता है कि आपकी लागत भी नहीं निकलती। किसान भाइयों, यह दर्दनाक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? खेत में सब कुछ सही था तो फल टेढ़ा क्यों हुआ? क्या यह किसी श्राप का नतीजा है? क्या यह मौसम की मार है? या फिर आपके खेत में कोई ऐसा अदृश्य दुश्मन बैठा है जो आपकी आंखों के सामने आपकी फसल को बर्बाद कर रहा है और आपको खबर तक नहीं है? आज हम इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम खेती के विज्ञान की गहराइयों में जाएंगे। हम जमीन के अंदर झांकेंगे, हम फूल के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को समझेंगे और हम उन सूक्ष्म कीटों की दुनिया में चलेंगे जो हमें नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आपने इस जानकारी को पूरा सुन लिया तो आप अपने खेत के डॉक्टर खुद बन जाएंगे। आज हम फल टेढ़े मेढ़े होने की A to Z यानी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख देंगे। चलिए इस जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फल का टेढ़ा होना कोई एक बीमारी नहीं है, यह एक लक्षण है। जैसे इंसान को बुखार आता है तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह इशारा है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। ठीक वैसे ही जब मिर्च मुड़ती है या तरबूज का आकार बिगड़ता है तो पौधा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वह चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे बचाओ, मेरे अंदर कुछ कमी है या मुझ पर हमला हुआ है। मोटे तौर पर फल के बिगड़ने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है कीटों का गुप्त हमला, दूसरा कारण है पोषण और रसायनों का असंतुलन और तीसरा कारण है प्रकृति और पर्यावरण का खेल, जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अक्सर किसान भाई दुकान पर जाते हैं और दुकानदार उन्हें एक महंगा टॉनिक थमा देता है। किसान को लगता है कि इससे फल सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर फल के अंदर कीड़ा बैठा है तो दुनिया का कोई भी टॉनिक उसे सीधा नहीं कर सकता। और अगर फल में बोरोन की कमी है तो दुनिया का कोई भी कीटनाशक उसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए सही इलाज के लिए सही कारण का पता होना सबसे जरूरी है। आइए सबसे पहले उस अपराधी की तलाश करते हैं जो सबसे ज्यादा शातिर है। यह अपराधी आपके खेत में दिन दहाड़े घूमता है, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पाते। इसका नाम है फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी। कई इलाकों में किसान भाई इसे सोना मक्खी या डंक मारने वाली मक्खी भी कहते हैं। यह मक्खी फलों के टेढ़े होने का सबसे बड़ा कारण है, खासकर कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे खीरा, करेला, लौकी और फलों में जैसे अमरूद और आम। लेकिन यह हमला कैसे करती है? इसकी कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। जब आपके पौधे पर फल लगना शुरू होता है, जब फल बिल्कुल छोटा यानी एक कंचे के आकार का होता है और उसकी त्वचा बहुत कोमल होती है, तभी यह मादा मक्खी वहां पहुंचती है। इस मक्खी के शरीर के पिछले हिस्से में एक सुई जैसा नुकीला अंग होता है जिसे ओविपोजिटर कहते हैं। यह मक्खी फल पर बैठती है और अपनी उस सुई को फल की कोमल त्वचा में गड़ा देती है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। सुई चुभाने के बाद यह मक्खी फल के अंदर अपने अंडे छोड़ देती है। अब असली खेल शुरू होता है। जिस जगह पर मक्खी ने डंक मारा, वहां फल की त्वचा पर एक बहुत बारीक न दिखने वाला सुराख हो जाता है। जैसे ही डंक लगता है, पौधे का डिफेंस सिस्टम वहां की कोशिकाओं को सख्त कर देता है। अब ध्यान से सुनिए, विज्ञान क्या कहता है। फल को बड़ा होने के लिए उसकी कोशिकाओं का फैलना जरूरी है, लेकिन डंक वाली जगह की कोशिकाएं मर चुकी हैं या सख्त हो चुकी हैं।
अब फल का बाकी हिस्सा तो बढ़ता रहता है, लेकिन जहां डंक लगा है वह हिस्सा नहीं बढ़ता। वह हिस्सा अंदर की तरफ धंस जाता है या चिपक जाता है। और जब एक तरफ का हिस्सा बढ़ेगा और दूसरी तरफ का नहीं, तो जाहिर सी बात है कि फल टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस डंक के जरिए जो अंडे फल के अंदर गए थे, कुछ दिनों बाद उनसे छोटी छोटी इल्लियां निकलती हैं। ये इल्लियां फल को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देती हैं। बाहर से आपको फल शायद थोड़ा टेढ़ा दिखे, लेकिन जब आप उसे काटेंगे तो अंदर का गूदा सड़ा हुआ, भूरा और बदबूदार मिलेगा। किसान भाई अक्सर ऊपर से दवाई छिड़कते रहते हैं, लेकिन यह कीड़ा फल के अंदर सुरक्षित बैठा होता है, जिस पर दवा का कोई असर नहीं होता। तो अगर आपका फल टेढ़ा है और उसे काटने पर अंदर कीड़े मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए यह पोषण की कमी नहीं, यह फल मक्खी का हमला है। अब बात करते हैं दूसरे अपराधी की, जिसका नाम है थ्रिप्स। अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार मिर्च सीधी होने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़कर नाव जैसी बन जाती है, या फिर फल की त्वचा पर भूरे रंग के खुरदरे धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे किसी ने उसे रेगमाल से घिस दिया हो। यह काम थ्रिप्स का है। थ्रिप्स बहुत ही सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो नंगी आंखों से मुश्किल से दिखते हैं। ये तब हमला करते हैं जब फल अभी बना भी नहीं होता, यानी जब वह फूल की अवस्था में होता है। थ्रिप्स फूल के अंदर घुस कर बैठ जाते हैं। वहां ये फूल की पंखुड़ियों और बनने वाले छोटे फल की कोमल त्वचा को खुरच खुरच कर उसका रस पीते हैं। सोचिए, एक छोटे से बच्चे की त्वचा को अगर कोई खुरच दे तो घाव भर तो जाएगा, लेकिन निशान रह जाएगा। ठीक वैसे ही जब वह छोटा फल बड़ा होता है तो वह खुरची हुई जगह सख्त हो जाती है, जिसे हम स्कैरिंग कहते हैं। इसी खुरदरेपन की वजह से फल सीधा नहीं बढ़ पाता और टेढ़ा मेढ़ा होकर बेकार हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बड़े अध्याय की तरफ। मान लीजिए आपके खेत में न मक्खी है, न थ्रिप्स है, न कोई इल्ली है, फिर भी फल टेढ़े हो रहे हैं। फल धनुष के आकार के हो रहे हैं। खीरा आगे से मोटा और पीछे से पतला हो रहा है। इसका क्या कारण है? यहां एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान की, जिसे हम कहते हैं प्लांट न्यूट्रिशन, यानी पौधों का पोषण। फल का बनना एक मकान बनने जैसा है। मकान बनाने के लिए ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए और कारीगर चाहिए। अगर ईंटें हैं लेकिन सीमेंट नहीं तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। पौधों की दुनिया में फल की दीवार बनाने का काम करता है एक तत्व, जिसका नाम है बोरॉन। जी हां, बोरॉन। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बोरॉन का मुख्य काम है कोशिकाओं का विभाजन करना और भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जब फल बड़ा हो रहा होता है तो उसे हर तरफ से बराबर भोजन मिलना चाहिए। बोरॉन यह सुनिश्चित करता है कि फल के हर हिस्से, हर कोशिका तक शुगर और न्यूट्रिशन बराबर पहुंचे। लेकिन अगर मिट्टी में बोरॉन की कमी हो जाए या पौधा बोरॉन को सोख न पाए तो क्या होगा? फल के एक हिस्से में तो भोजन पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे हिस्से में नहीं पहुंचेगा। जिस तरफ भोजन मिला वह हिस्सा फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जिस तरफ भोजन नहीं मिला वह हिस्सा अविकसित रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। इसी असंतुलन की वजह से फल एक तरफ झुक जाता है या मुड़ जाता है। पपीता, खीरा और तरबूज में यह समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। अगर फल साफ सुथरा है, उस पर कोई दाग नहीं है, कोई छेद नहीं है, लेकिन फिर भी वह अजीब आकार का है, तो 90% संभावना है कि यह बोरॉन की कमी है। बोरॉन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम फलों के लिए हड्डियों का काम करता है। यह कोशिकाओं की दीवारों को मजबूती देता है। आपने अक्सर टमाटर, शिमला मिर्च या तरबूज में देखा होगा कि फल का नीचे का हिस्सा, यानी जहां फूल लगा था, वह हिस्सा काला पड़ जाता है और पिचक जाता है। इसे ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। यह बीमारी नहीं है, यह कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम पौधे के अंदर चलने में बहुत आलसी होता है। वह जड़ों से फल तक पहुंचने में बहुत समय लगाता है। अगर आपने पानी देने में देरी कर दी या गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कैल्शियम जड़ों से निकलकर फल तक नहीं पहुंच पाता। नतीजा यह होता है कि फल का विकास रुक जाता है, उसकी कोशिकाएं कमजोर पड़कर गलने लगती हैं और फल का आकार बिगड़ जाता है। इसलिए याद रखें, टेढ़ापन सिर्फ मुड़ना नहीं है, फल का पिचकना भी एक विकृति ही है।
अब हम आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प अध्याय पर, जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं। यह है परागण यानी पॉलिनेशन। क्या आप जानते हैं कि फल के आकार को कौन कंट्रोल करता है? फल के आकार को कंट्रोल करते हैं उसके अंदर मौजूद बीज। जी हाँ, बीज। विज्ञान यह कहता है कि हर एक बीज एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है ऑक्सिन। यह ऑक्सिन हार्मोन फल की कोशिकाओं को आदेश देता है कि फूलो और बड़े हो जाओ। अब कल्पना कीजिए एक खीरे की या एक बैंगन की। अगर मधुमक्खी फूल पर बैठी और उसने परागण का काम ठीक से नहीं किया तो क्या होगा? हो सकता है कि फल के आधे हिस्से में बीज बन जाएं और आधे हिस्से में बीज न बने। अब जिस हिस्से में बीज बन गए वहां ऑक्सिन हार्मोन निकलेगा और वह हिस्सा मोटा हो जाएगा। लेकिन जिस आधे हिस्से में बीज नहीं बने वहां कोई हार्मोन नहीं निकलेगा और वह हिस्सा पतला रह जाएगा। यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि खीरा एक तरफ से मोटा होता है और दूसरी तरफ से बिल्कुल पूंछ जैसा पतला रह जाता है। इसे पुअर पॉलिनेशन कहते हैं। यह समस्या तब आती है जब खेत में मधुमक्खियों की कमी हो या तापमान बहुत ज्यादा हो जिससे परागकण सूख जाएं, या फिर किसान ने फूल आने के समय कोई बहुत तेज कीटनाशक छिड़क दिया हो जिससे मित्र कीट मर गए हों। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है पानी। पानी का प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। फल के अंदर 80 से 90% पानी होता है। पानी ही वह दबाव बनाता है जिससे फल फूलता है। इसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। कई बार किसान भाई क्या गलती करते हैं? वे 10-12 दिन तक खेत में पानी नहीं देते। मिट्टी सूख जाती है, पौधा प्यासा हो जाता है, फल का विकास रुक जाता है और उसकी बाहरी त्वचा थोड़ी सख्त होने लगती है। फिर अचानक किसान खेत में भरपूर पानी छोड़ देता है। जड़ें तेजी से पानी सोखती हैं और उसे फल में भेजती हैं। अब फल के अंदर का गूदा तो तेजी से फूलने लगता है, लेकिन बाहर की त्वचा सख्त हो चुकी होती है और वह उतनी तेजी से नहीं फैल पाती। इसका नतीजा यह होता है कि या तो फल फट जाता है या फिर वह अजीब तरह से फूलकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसे एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। इसीलिए पानी का कम ज्यादा होना भी फल की शेप बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो किसान भाइयों, अब तक हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है। हमने जान लिया है कि दुश्मन कौन है, चाहे वह कीट हो, पोषण की कमी हो या परागण की गड़बड़ी। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है? हम अपनी फसल को कैसे बचाएं? अब मैं आपको एक विस्तृत और पक्का इलाज बताने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो वैज्ञानिक भी है और खेत में परखा हुआ भी। सबसे पहले हमें कीटों के हमले को रोकना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में फल मक्खी की समस्या है तो कीटनाशक छिड़कना इसका पहला हल नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन और सस्ता उपाय है फेरोमोन ट्रैप। बाजार में फ्रूट फ्लाई ट्रैप आसानी से मिल जाते हैं। इसमें एक ल्योर यानी एक गंध वाली टिकिया होती है जो मादा मक्खी की गंध छोड़ती है। खेत में उड़ने वाले सभी नर मक्खी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं। जब नर मक्खी नहीं बचेंगे तो मादा मक्खी अंडे नहीं दे पाएगी। 1 एकड़ खेत में आप ऐसे 10 से 15 ट्रैप लगा दें। यह बिना जहर के खेती करने का सबसे शानदार तरीका है। लेकिन अगर मक्खी का हमला बहुत ज्यादा हो चुका है तो आप रसायनों का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए स्पिनोसाट दवा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर शाम के समय छिड़काव करें। ध्यान रहे, यह दवा महंगी है लेकिन बहुत कारगर है। इसके अलावा खेत की सफाई रखना बहुत जरूरी है। जो फल नीचे गिर गए हैं या सड़ गए हैं उन्हें खेत में न रहने दें। उन्हें उठाकर मिट्टी में गहरा दबा दें ताकि उनके अंदर के कीड़े बाहर ना आ सकें। अब बात करते हैं पोषण की। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आपको सही समय पर स्प्रे करना होगा। सबसे सही समय वह होता है जब फसल पर फूल आना शुरू होते हैं। इस समय आप बोरॉन 20% जो पाउडर फॉर्म में आता है उसका इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा रखनी है 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इससे ज्यादा बिल्कुल न लें वरना पत्तों पर जलन हो सकती है। पहला स्प्रे फूल आते समय करें और दूसरा स्प्रे जब फल छोटे कंचे के आकार का हो जाए तब करें। बोरॉन के स्प्रे से परागण भी अच्छा होता है और फल का आकार भी सुडौल बनता है। कैल्शियम की कमी के लिए आपको जड़ के माध्यम से कैल्शियम देना सबसे अच्छा रहता है।
कैल्शियम नाइट्रेट खाद को आप ड्रिप से या पानी के साथ खेत में चलाएं। फल बनने की अवस्था में पौधों को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो बाजार में चिलेटेड कैल्शियम मिलता है, उसका स्प्रे भी बोरॉन के साथ मिलाकर किया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, परागण को सुधारना। यह सबसे सस्ता उपाय है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा है। अपने खेत के चारों तरफ या बीच बीच में गेंदा यानी मैरीगोल्ड या सूरजमुखी के पौधे जरूर लगाएं। गेंदा के फूल पीले और चमकीले होते हैं, जो मधुमक्खियों और अन्य मित्र कीटों को अपनी ओर खींचते हैं। जितनी ज्यादा मधुमक्खियां आपके खेत में आएंगी, उतने ही ज्यादा फूलों का परागण होगा और उतने ही ज्यादा फल सीधे, मोटे और वजनदार बनेंगे। एक सावधानी जो आपको हमेशा बरतनी है, जब खेत में फूल खिले हों, उस समय कोई भी जहरीला कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे न करें, जिससे मित्र कीट को नुकसान हो। और अंत में पानी का प्रबंधन। खेती में एक नियम बना लें, मिट्टी में हमेशा वापसा बनी रहनी चाहिए। वापसा का मतलब है कि मिट्टी में नमी तो हो, लेकिन कीचड़ ना हो। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो बहुत अच्छी बात है। आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी दें ताकि पौधे को एक समान नमी मिलती रहे। अगर आप खुला पानी देते हैं तो कोशिश करें कि मिट्टी पूरी तरह सूखने से पहले ही अगला पानी दे दें। मल्चिंग का प्रयोग भी नमी को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो किसान भाइयों, यह थी फल टेढ़े मेढ़े होने की पूरी कहानी और उसका पूरा समाधान। याद रखिए, एक सफल किसान वह नहीं है जो सबसे ज्यादा दवाइयां डालता है, बल्कि वह है जो अपने पौधे की भाषा समझता है। फल का टेढ़ा होना सिर्फ एक नुकसान नहीं, बल्कि एक सबक है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, सही समय पर ट्रैप लगाएंगे, बोरॉन और कैल्शियम का सही डोज देंगे और मधुमक्खियों का सम्मान करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी फसल न केवल देखने में सुंदर होगी, बल्कि उसका वजन और बाजार भाव भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। खेती में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह डीप डाइव, यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने किसान समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि हर किसान भाई का नुकसान होने से बच सके। हम टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर ऐसे ही वैज्ञानिक और सटीक जानकारी लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि अगली महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो जाए। आपके मन में अगर कोई सवाल है या आप किसी और समस्या पर इतनी ही विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी साझा करते हैं, वहां भी हमें जरूर फॉलो करें, लिंक नीचे दिया गया है। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे थे टेक्निकल एग्रीकल्चर। स्वस्थ रहें, समृद्ध बने। जय जवान, जय किसान।